गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग टेक्निक अलाउज द प्रोग्रामर टू रीडिफाइन द मीनिंग ऑफ एन ऑपरेटर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग टेक्निक का यूज करके हम ऑपरेटर्स के मीनिंग को रीडिफाइन करते हैं। ऑपरेटर्स को हम स्पेशल मीनिंग देते हैं ताकि हम उसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के लिए यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर प्लस का यूज दो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करने के लिए करते हैं, तब हम प्लस ऑपरेटर को कहते हैं एडिशन ऑपरेटर। लेकिन जब हम प्लस ऑपरेटर का यूज स्ट्रिंग क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स और हम ये भी कह सकते हैं कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करने के लिए जब प्लस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, तब हम प्लस ऑपरेटर को कहते हैं कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। हम प्लस ऑपरेटर का मीनिंग स्ट्रिंग क्लास के लिए रीडिफाइन करते हैं ताकि हम दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सके। यहाँ पर मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर मैंने 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं। हम सभी को मालूम है कि दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको एक अनदर वेरिएबल में असाइन करवा देते हैं। यहाँ पर मैंने a प्लस b को ऐड करने के बाद रिजल्ट को c वेरिएबल में असाइन करा दिया है। अभी तक हमने बहुत सारी यूजर डिफाइंड क्लासेस क्रिएट की हैं, जिसमें हमने एक क्लास कॉम्प्लेक्स भी बनाई थी। कॉम्प्लेक्स क्लास में हमने दो एट्रीब्यूट यूज किए थे, इमेजिनरी एंड रियल। कॉम्प्लेक्स क्लास में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाने का फंक्शन भी बनाया था। जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाते हैं, हमेशा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड करवाने के बाद रिजल्ट को अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में असाइन करवाते हैं। इसके बाद हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में ऐड करवाने के बाद रिजल्ट को अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट में असाइन करवाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लास में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाने के लिए अलग अलग से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया था। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए सिंपली राइट किया a प्लस b, उसी तरीके से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड करवाने के लिए सिंपली राइट करें c1 प्लस c2। हमें अलग अलग से c1 का एंड c2 का रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऐड करवाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का मीनिंग कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए रीडिफाइन करेंगे ताकि हम प्लस ऑपरेटर को दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करवाने के लिए सिंपली राइट कर सके c1 प्लस c2। हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए हम प्लस ऑपरेटर को स्पेशल मीनिंग देंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। C++ में कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर है हमारा मेंबर सेलेक्टर ऑपरेटर। मेंबर सेलेक्टर ऑपरेटर की हेल्प से हम क्लास के मेथड या प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मेंबर पॉइंटर सेलेक्टर ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। इन 5 ऑपरेटर्स को हम C++ में ओवरलोड नहीं कर सकते।
हम इन 5 ऑपरेटर्स का मीनिंग रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स को स्पेशल मीनिंग हम कैसे देंगे। जिस भी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें ऑपरेटर्स का मीनिंग रीडिफाइन करना होता है, उस क्लास में हमें ऑपरेटर फंक्शन को डिफाइन करना होता है। ऑपरेटर फंक्शन को हम क्लास का मेंबर फंक्शन भी बना सकते हैं और क्लास का फ्रेंड फंक्शन भी बना सकते हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि क्लास के मेंबर फंक्शन को हम क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जब हम ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर फंक्शन बनाएंगे और उसको क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे, तब हम सिंटेक्स यूज करेंगे रिटर्न टाइप, देन स्पेस, उसके बाद हम बताएंगे क्लास का नेम। जिस भी क्लास के लिए आपको ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करना है, उस क्लास का नेम आप यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके बाद हम अपने फंक्शन का नेम ऑपरेटर यूज करेंगे। ऑपरेटर एक कीवर्ड होता है, ये हमारा फंक्शन है जिसको हम ऑपरेटर्स का मीनिंग रीडिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद हम स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ओपी। ओपी की जगह पर आप जिस भी ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करना चाहते हैं, उस ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पर स्पेसिफाई करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्लस ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करना है, तब हम ओपी की जगह पर स्पेसिफाई करेंगे प्लस का सिंबल। अगर हमें माइनस ऑपरेटर का मीनिंग रीडिफाइन करना है, तब हम ओपी की जगह पर स्पेसिफाई करेंगे माइनस का सिंबल। इसके बाद हम ब्रैकेट्स में ऑपरेटर फंक्शन की आर्गुमेंट लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम ऑपरेटर फंक्शन की बॉडी स्पेसिफाई करेंगे। फंक्शन की बॉडी में ही हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा ऑपरेटर फंक्शन यहाँ पर जो ऑपरेटर हमने स्पेसिफाई किया है उसका मीनिंग कैसे रीडिफाइन करेगा। अब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग टेक्निक को यूज करने के रूल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल है हमारा, हम एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स को ही ओवरलोड कर सकते हैं। जो ऑपरेटर्स C++ में एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को हम स्पेशल मीनिंग दे सकते हैं। जो ऑपरेटर्स हमने डिफाइन किए हैं उनको हम ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। सेकंड रूल है हमारा कि जब भी हम किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं और ऑपरेटर को यूज करते हैं, ऑपरेटर को यूज करते वक्त जो ऑपरेंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें से कम एक ऑपरेंड हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का होना चाहिए। थर्ड रूल है हमारा कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनको हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ओवरलोड नहीं कर सकते। मींस ऑपरेटर फंक्शन को आप क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाकर ऑपरेटर्स को ओवरलोड नहीं कर सकते। इसीलिए ऑपरेटर फंक्शन को आप हमेशा क्लास का मेंबर फंक्शन बनाओगे। नेक्स्ट रूल है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स, मींस जिन ऑपरेटर्स को ऑपरेशन के लिए ओनली वन ऑपरेंड चाहिए होता है उनको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए जब भी हम ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर फंक्शन बनाएंगे, तब हमें ऑपरेटर फंक्शन को अपनी तरफ से कोई भी आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी हम यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे, तब हमें ऑपरेटर फंक्शन को अपनी तरफ से वन आर्गुमेंट पास करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट रूल है हमारा बाइनरी ऑपरेटर्स, मींस जिन ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड चाहिए होते हैं
उनको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए जब भी हम ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का मेंबर फंक्शन बनाएंगे तब हमें अपनी तरफ से ओनली वन आर्गुमेंट पास करने की जरूरत होती है, लेकिन जब हम बाइनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फंक्शन को क्लास का फ्रेंड फंक्शन बनाएंगे तब हमें अपनी तरफ से दो आर्गुमेंट पास करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने का प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू सो मच।